अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा ख़ास और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज भी मैं आपके साथ बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल करते हुए इतना प्यारा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी ना कि मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप ज़रूर अपनी बच्ची के लिए इस डिज़ाइन को बनाना चाहेंगी। अगर आपके पास बचे हुए पीसेस मौजूद है, इस तरह के छोटे छोटे से पीसेस मौजूद हैं, तो उनको बिल्कुल भी बेकार समझ के मत फेंकिएगा, उनको ज़रूर कारआमद बनाइएगा। पीस जैसा भी हो, हम उसको रेगुलर शेप में करके तो बहुत प्यारी सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मेरी यही कोशिश होती है कि आपके पास जितने भी पीसेस बचे हों, छोटे हो बड़े हों, उन सब के साथ डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँ। तो इसी के हवाले से मैंने अपने चैनल पर अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिसका नाम है बेबी फ्रॉक कटिंग एंड स्टिचिंग विद लेफ़्ट ओवर पीसेस के नाम से। उसके अंदर मैंने सिर्फ जो है ना पीसेस का इस्तेमाल करते हुए बच्चियों के पैर पैर से फ्रॉक्स बनाए हुए हैं। तो आज की पीसेस की डिटेल भी आपने देख ली है, मेरे पास किस तरह के पीसेस है। इन्हीं पीसेस का इस्तेमाल करके मैं 2 साल की बच्ची के लिए ना इतना प्यारा फ्रॉक डिज़ाइन बनाऊंगी कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैंने कुछ अलग से कटिंग नहीं करनी, जो मेरे पास पीसेस मौजूद है ना इन्हीं के अंदर मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये वाला जो पीस है, इसकी चौड़ाई जो है वो 17 इंचज़ है और फोल्ड इसकी जो चौड़ाई आ रही है ना तकरीबन 19 से 20 इंच तक आ रही है। ठीक है, थोड़े रेगुलर शेप में है, लेकिन कोई मसला नहीं है। हम इसको ना घेर की तरफ कर लेंगे, क्योंकि घेर जो होता है ना हमारा, वो वैसे भी हल्का सा राउंड शेप में होता है। तो इसकी जो थोड़ी बहुत कटिंग है ना, वो हम घेर के अंदर कवर कर लेंगे। तो अब मैंने पहले इस पीस को ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, यानी कि मैं चाह रही हूँ कि अलग अलग फोल्ड करके ना फ्रंट और बैक को तो इसकी कटिंग स्टार्ट करूँ। अच्छा, मैंने एक पीस को उल्टा और एक को सीधा इसलिए फ़ोल्ड किया है क्योंकि मैं चौक की मदद से ट्रेसिंग करूँगी तो ट्रेस आपको अच्छे से नज़र आए, इसलिए मैंने एक पीस को सीधा जो है ना वो उल्टा कर लिया, ताकि अच्छे से आपको नज़र आ सके। बाकी जब आप ट्रेस करने लगे ना तो उल्टा ही आप इसको रखा करें। तो यहाँ पे देखें, नॉर्मल जो मैंने यहाँ पे रखना था ना साइज़, जो हमारी बच्ची का शोल्डर है ना वो 5 इंच है। ठीक है, और जो इसका आर्म होल है वो 5.5 इंच है। ये तो हमारी नॉर्मल होगी, लेकिन जो डिज़ाइन मैं बनाने लगी हूँ ना वो इसके अंदर से ही कटिंग होना है। तो 1 इंच जो है वो कटिंग करने के बाद सिलाई के अंदर जाता है। ठीक है, तो अब उस डिज़ाइन के लिए आपने जितना भी आपका शोल्डर होगा ना उससे 1 इंच बढ़ा के, जैसे कि मेरा जो शोल्डर था वो 5 इंचेस अभी मैंने आपको बताया है, लेकिन मैंने अभी 6 इंचेस पे यहाँ पे मार्क कर लिया है। लेकिन जो इसका आर्म होल है ना वो सेम होगा, उसमें हमने चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है जी, 1 इंच हमने शोल्डर बढ़ा लिया। अब ये नए वाली जो मार्किंग है वहाँ से हमने शोल्डर की शेप बनानी है। अब वही चीज़ जो शोल्डर पे हमने याद रखी है कि 1 इंच हमने बढ़ा के रखा है, तो अब चेस्ट भी जो है ना वो 1 इंच बढ़ा के रखूँगी। वैसे मुझे 7 इंचज़ पे निशान लगाना था, लेकिन अब मैं 8 इंचज़ पे लगाऊँगी। उसका रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ कि कटिंग होने के बाद जो है ना वो 1 इंच जो है उस सिलाई के अंदर जाता है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे वेस्ट में भी करूँगी, 1 इंच बढ़ा के 7 इंचेस में मार्क करूँगी, और बाकी नीचे वाला जो हिस्सा है ना उसको ऐसे बाएं की तरफ निकाल के ए लाइन शेप में ड्रॉ कर लूँगी। अब नीचे से ये देखें, थोड़ा सा पीस ऊपर की तरफ है, तो इसी पीस की जगह से ही मैं निशान लगाती हूँ। ये देखिए नीचे 2 इंच का फासला है, तो 2 इंच वैसे भी हम इसकी राउंड शेप बना लेते हैं। अब जो नीचे वाला पीस है ना वो थोड़ा सा इससे छोटा है, तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर लिया, हल्की सी राउंड शेप ड्रॉ करते हुए। अब मैंने जितनी मार्किंग की हुई है पहले इसके ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो वीडियो की यहाँ तक समझ आ गई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ही जाइएगा। इस तरह के पैर पैर से फ़्रॉक के डिज़ाइन देने हो तो मेरे चैनल को विज़िट करते हुए जाइएगा। आपको मेरे चैनल पर बच्चियों के पैर पैर से फ़्रॉक, कुर्तीज़ और ड्रेस के आइडियाज़ देखने को मिलेंगे कटिंग और स्टिचिंग के साथ। और अब ये जो मैंने डिज़ाइन बनाना है उसके लिए पहले मैं गले की चौड़ाई का पहले निशान लगा लेती हूँ। अभी कटिंग मैं फ़िलहाल नहीं कर रही। गले की चौड़ाई जो होगी मेरी 2 इंच पे होगी, तो मैं इससे आगे जो है ना जितना भी शोल्डर है उसको हाफ़ कर लूँगी। शोल्डर का हाफ़ जो है वो 2 इंचज़ पे लगाया। और अब फोल्डेड साइड से अगर हम इसको मेजरमेंट करें तो ये देखिए ये 4 इंच पे निशान बन रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने 4 इंच पे निशान लगाया शोल्डर वाली साइड से, और थोड़ा सा नीचे जैसे हमारी जो चेस्ट है यहाँ से या जो वेस्ट है इस इतने एरिए तक हम इसको, इसकी जो चौड़ाई है ना वो थोड़ी कम कर लेंगे, 3 इंचज़ कर लेंगे। 1 इंच हमने जो है ना वो हल्का सा इसको शेप देना है। ये देखें इस तरीके से। अब यहाँ से नीचे हमने इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए ना इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है जी, फ्री हैंड मैंने इसको ड्रॉ किया है, कोई मार्किंग नहीं किया। आप चाहे तो मार्किंग कर सकते हैं ऊपर से, जैसे हमने 4 इंचज़ रखा था तो नीचे से भी आप 4.5 इंचज़ या पूरे 5 इंचज़ तक इसको रख के इस तरीके से इसकी शेप बना लें। ये शेप भी बनी हुई बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। ये देखें तकरीबन मैंने 7 इंचज़ तक इसको कर्व किया है। तो मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ, यानी जो मैं इसके ऊपर डिज़ाइन लगाऊंगी ना वो मेरा इस जगह पर इस पॉइंट तक लाजमी आना चाहिए। ठीक है, तो तभी ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये मैंने कट लगा लिया, ये चारों साइडों पे निशान चला जाएगा। यहाँ तक हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी जो डिज़ाइनिंग है उसकी तरफ चलते हैं। तो ये वाले जो पीसेस हैं ना
ये ट्राउज़र की कटिंग है, ठीक है। 2 पीसेस जो हैं वो सेम कलियां हैं और जो बाकी के 2 पीसेस हैं उनकी कुछ इस तरीके से शेप है। तो मैं ये सारे पीसेस ना ऐसे बराबर करके लंबाई के रुख पे ना तो इनको ऐसे सेट करके बिछा लेती हूँ। ये देखें, ये 2 पीसेस 2 कलियां हैं और इसके ऊपर ये वाली 2 कलियां भी ऐसे बिछा लेती हूँ। कलियों की जो चौड़ाई है ना वो एक साइड पे की है, ठीक है। ये देखिए, कलियों की चौड़ाई वाली साइड एक साइड पे की है और नीचे वाली जो कलियां उनकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ऊपर वाली जो एक कली है ना उसकी चौड़ाई सिर्फ ये देखें 6 इंचज़ तक आ रही है। तो मैं इसी चौड़ाई को मेनटेन करते हुए यानी इसी के ऊपर से ही इसकी मार्किंग करूँगी। मैंने कोई अलग से मार्किंग नहीं करनी, जैसे मेरे पास पीस है ना उसी हिसाब से ही मैं इसकी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, ठीक है। अब ये 4 पीसेस ऊपर नीचे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो चारों की मैं सेम कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। तो जितनी मेरे पास चौड़ाई सारे पीसेस की बन रही थी ना उसी के अंदर मैंने यहाँ पे इसकी ये देखिए कटिंग कर ली है। जहाँ तक ये पीसेस की लंबाई आ रही थी वहीं तक मैंने इसकी लंबाई निकाल ली है, ठीक है जी। अच्छा, आपके पास भी ये पीसेस इस तरह के पीसेस जो है ना वो अक्सर होते हैं कलियों के बचे हुए, तो वो ज़रूर यूज़ किया करें। अब इन पीसेस को जब मैं जोड़ूंगी ना तो 2-2 पीसेस को आपस में ज्वाइन कर लूँगी तो इनकी लंबाई जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी और फिर इनकी जो लंबाई है वो 32 से 34 इंचज़ तक ये आ रही है, काफ़ी है इसकी चौड़ाई। ये वाला जो पीस है ना इसको भी फेंकना नहीं है, इसको हम घेर के नीचे लगा लेंगे। ऐसे जैसे ये पीस है ना इसी शेप में हम इसको कट करके घेर के नीचे लगाएंगे और ये जो बाकी के पीसेस हैं इनके साथ और पट्टियाँ कट करेंगे, ठीक है। अब गले की चौड़ाई जो है वो 2 इंच पे लगी हुई है निशान, तो गले की जो लंबाई है वो 2 इंच पे लगा के ना ये बैक का गला मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, राउंड शेप में। अच्छा, आप चाहें तो गला अपने हिसाब से कोई और भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो बच्चियों के साथ ज़्यादा जो है ना वो गोल गला ज़्यादा अच्छा लगता है और ये गर्मियों के ड्रेसेस होते हैं ना वो थोड़ी सिंपल हों तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। फ्रंट बैक को अलग करने के बाद बैक पार्ट पे ना यहाँ पे मैं कट भी लगाऊंगी, तकरीबन 2 से 2.5 इंच का कट लगाऊंगी। इससे ये होता है ना कि बच्ची को पहनाने में आसानी होती है और जो फ्रंट साइड का गला है उसको 1 इंच और गहरा कर लूँगी, ठीक है जी। ये देखिए, गले की यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है फ्रंट बैक की। अब गले को तैयार करने का तरीका जैसे मैं अक्सर आपको बताती हूँ, पहले हम जो इसका कट है ना उसके ऊपर पट्टी लगाएंगे। ये देखिए, मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। गले का जो कट है उस हिसाब से इसके जो आर्म होल से पीस निकले थे ना वो एक पीस ले लिया है मैंने और इसको मैंने पहले बैक साइड के कट पे लगाना है, सीधी साइड पे लगा के स्टिच करके उल्टी साइड पे फोल्ड करके हम इसकी सिलाई लगाते होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम फ्रंट बैक को ऊपर नीचे रख के तो इसकी जो बराबर करके ना शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने बैक पे कट पे जो है ना पट्टी भी लगाई और साथ में एक हुक भी बना के लगा ली है, ठीक है। सॉरी, एक लूप बना के लगाया और शोल्डर की सिलाई भी लगा लिया। अब ये मैंने ओरेप पट्टी लिया, ठीक है। उन पीसेस में से ही मैंने ओरेप पट्टियाँ कट की हैं, उनको ज्वाइन करके तो हम इसको लंबा कर लेंगे, ठीक है जी। अब इस पट्टी को मैं बैक साइड पे रख के ना ऐसे स्टिच करके फिर फ्रंट पे पलट के तो इसकी पाइपन बना लूँगी, ठीक है जी। गले पे हम ऐसे ही पाइपन कर लेंगे और इसके साथ ही हम दूसरा काम ये करेंगे कि जो साइड वाली कलियाँ हैं ना उन दो को आपस में ऊपर नीचे सेट करके तो इसकी भी जो शोल्डर की सिलाइयाँ हैं ना वो भी हम लगा लेंगे, ठीक है, सीधी साइड अंदर की तरफ करके। ये देखें, गला माशाल्लाह से कितना प्यारा सफाई के साथ बन गया और मैंने बैक पे बटन भी लगा लिया है, ठीक है। साथ साथ आपको बैक भी दिखा रही हूँ। अक्सर आप बोलते हैं कि बैक साइड भी दिखाया करें, तो मैं साथ साथ फ्रंट बैक दोनों की डिज़ाइनिंग आपको दिखा रही होती हूँ अगर आप वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखें तो, ठीक है जी। अच्छा, साइड की कलियों की भी मैंने शोल्डर की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब ये पीसेज हैं जो डिज़ाइनिंग वाले, इनकी तरफ चलते हैं। तो 2-2 पीसेस को आपस में स्टिच करके तो फिर इनकी ये जो राउंड शेप है ना इसको हम ऐसे बारीक सा फोल्ड कर लेंगे, सारी जो इतनी भी राउंड शेप है ना दोनों की। तो ये देखें, पीसेस को जोड़ के मैंने राउंड शेप को ऐसे फोल्ड भी कर लिया है, ये देखें। अच्छा, फोल्ड करने के बाद अब इसकी जो सीधी साइड है ना इस पर हम छोटी छोटी सी प्लेट्स बना लेंगे मशीन के साथ, ठीक है जी। दोनों के ऊपर आप चाहें तो धागा खींचने वाली फ्रिल भी बना सकती हैं, ये आपकी चॉइस पे है। तो ये देखिए, मैंने छोटी छोटी सी प्लेट्स बना के ना दोनों की फ्रिल बना ली है, ठीक है। अच्छा, ये फ्रिल तैयार करने के बाद आपने दोनों को माप लेना है कि दोनों की लंबाई जो है वो बराबर आनी चाहिए। अब हमने फ्रिल का सेंटर लेना है और शोल्डर के ऊपर रखना है, ठीक है। शोल्डर के बिल्कुल ऊपर हमने सेंटर रखना है और इस तरीके से उल्टा करके हमने सेंटर वाले पार्ट के ऊपर इसको रखना है उल्टा करके। ये आपने याद रखना है, फ्रिल को उल्टा रखना है, ठीक है। और फिर साइड वाला जो पैनल है उसका भी हमने सेंटर के ऊपर, यानी जो शोल्डर की सिलाइयाँ ना उनको आपस में मिलाते हुए हमने ये सेंटर में ही स्टिच करना है और फिर दोनों साइडों को ऐसे कंप्लीट कर लेना है। और फिर ऐसे ही हमने दूसरी साइड वाली जो फ्रिल है उसको भी ऐसे ही सेंटर में रखना है उल्टा करके, ठीक है, इस तरीके से। और फिर इसके पैनल को भी हमने ऐसे ही सेंटर में रख के दोनों साइडों की सिलाइयाँ लगानी है। तो ये देखिए, जो फ्रिल है दोनों साइडों पे ऐसे लगा के हमने सीधी की है, तो ये बहुत मज़ेदार सी इसकी जो है ना वो लुक आ गई है। अब हमने इसके आर्म होल के ऊपर ओरेप पट्टी लगानी है। ओरेप पट्टी जैसे हमने गले के ऊपर पाइपन बनाई है ना वैसे बनाएंगे, ठीक है।
अच्छा, अब इसके दामन की तरफ चलते हैं। तो दामन बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा है, आप चाहे तो इसको सिंपल फोल्ड भी कर सकती हैं, लेकिन मैं इसको 1 इंच तक मज़ीद इसकी लंबाई को बढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये जो पीस है ना, ये जो निकला था कली, शायद ये मैंने जब कट की थी ना उसके अंदर से निकला है, तो ये हल्का सा राउंड शेप दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसी की शेप को ही फॉलो करते हुए यहाँ से 2 पट्टियाँ फ्रंट और बैक के लिए कट करूँगी, ठीक है। जैसे ये है ना इसी शेप में कट करूँगी मैं इसको, सीधा करके बिल्कुल भी पट्टी नहीं करूँगी। अगर मैं इसको सीधा करती हूँ ना यहाँ से, तो इसमें से एक ही पट्टी निकलेगी, चौड़ाई जो होगी उसकी 2 से 3 इंच तक आ जाएगी। लेकिन मैं अगर इसी शेप में इसको कट करूँगी ना, तो फिर मेरे पास ये 4 इंच का ये फैब्रिक आ रहा है, ये देखें। तो पहले मैं इसको 4 इंच पे बराबर कर लेती हूँ, ठीक है। सारे को ना 4 इंच के हिसाब से सारी पीस को मैं सीधा करके निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसको मैं फिर 2 हिस्सों में कैसे डिवाइड कर लूँगी, यानी ये फ्रंट और बैक दोनों पे लगाने के काम आएगा, ठीक है जी। मेरे पास ये पीस एक ही है, अगर आपके पास पीस 2 हों तो फिर आप 4 इंच की लंबाई भी फ्रंट बैक पे लगा सकते हैं, वो आपकी बच्ची की लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये 4 इंच की जो चौड़ाई का पीस है ना, इसको सेंटर में से मार्क करते जाएंगे साथ साथ, यानी 2 इंचज़ पे, ये देखें ऐसे इस तरीके से। तो ये इसके बिल्कुल सेंटर में इसी शेप में, यानी राउंड शेप में ही इसकी एक और लाइन ड्रॉ हो जाएगी। हल्की सी इसकी राउंड शेप है, तो इसको जब हम घेर के नीचे लगाएंगे तो इसका जो घेर है ना ये भी काफ़ी खुला आ जाएगा। अगर हमने इसकी चुनट्स ना भी बनाए ना, तो ये घेर के नीचे लगने के बाद इसका जो घेर है ना वो खुला हो जाएगा। ये देखें कुछ इस तरीके से ये 2 पट्टियाँ आई हैं, और अब इन दोनों पट्टियों को ना मैंने अपने घेर के नीचे लगाना होगा, ठीक है। फ्रंट बैक पे थोड़ी सी इनकी चौड़ाई जो है वो घेर से ज़्यादा है, तो मैं उसको चुनट्स के अंदर कवर कर लूँगी, ठीक है। कट नहीं करना है इसको, हम चुनट्स के अंदर कवर करेंगे तो ये प्यारी सी छोटी सी जो है ना फ्रिल बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये करने के साथ साथ हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। लेकिन फ़िटिंग की सिलाई लगाने से पहले ये मेरे पास जो लेस है ना, सॉरी जो लेस वो भी यूज़ करूँगी, और ये जो पट्टी है ना इसके साथ हम यहाँ पे बटरफ्लाइज बना के लगाएंगे। और जो लेस है ना उसको मैं यहाँ पे घेर के ऊपर लगा लूँगी, ठीक है। अगर घेर के ऊपर पूरी हो तो ये देखिए घेर के ऊपर इसकी जो चौड़ाई है ना लगाने से थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो मैं इसको फ्रिल के ऊपर ही लगा लूँगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा जो फ़्रॉक है वो बन के तैयार हो गया है, और इसकी फ़िटिंग वगैरह मैंने लगा ली है, बटरफ्लाइज भी मैंने बना के लगा ली हैं। घेर के नीचे जो फ्रिल मैंने लगाई है, अच्छा जो लेस है ना उसकी लंबाई फ्रिल के हिसाब से थी, तो मैंने फ्रिल के नीचे लगा ली है, ठीक है। इससे जो है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और ये देखिए बनने के बाद माशाल्लाह से जो हमारा फ़्रॉक है ना ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और तैयार होने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये मैंने पीसेस को जोड़ते हुए इतना प्यारा सा फ़्रॉक बनाया है। आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको ये आज का फ़्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। इस तरह के प्यारे प्यारे से फ़्रॉक डिज़ाइन जो हैं वो आप ख़ुद भी ट्राई किया करें और अपनी दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ज़रूरी नहीं है कि आप रेडीमेड ही फ़्रॉक्स ला के अपने बच्चों को पहनाएं, और इस तरह के पीसेस जो हों घर में आपके ब्रांडेड जो सूट होते हैं उनके बचे हुए पीसेस होते हैं, उनको फेंकने की बजाय अगर आप अपनी बच्ची के लिए प्यारा सा फ़्रॉक या कुर्ती कुछ भी आप घर में बना लेंगी ना, तो यकीन माने एक तो आपकी बचत होगी पैसों की, और दूसरे आपका वो जो ड्रेस आप ख़ुद स्टिच करके अपनी बच्ची को पहनाएंगे ना वो ज़्यादा अरसे तक बच्ची पहनेगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का ये फ़्रॉक डिज़ाइन भी ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।